हे फ्रेंड्स, व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि दुनिया के पहले शहर, राइटिंग और लॉज एक ही एंशिएंट लैंड से स्टार्ट हुए। इट्स स्ट्रेंज ना, बट इस वीडियो में हम उसी प्लेस की बात करेंगे एंड दिस प्लेस इज कॉल्ड मेसोपोटामिया, द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। सो मेसोपोटामिया, ये जो वर्ड है मेसोपोटामिया, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। मेसो मीन्स मिडल और फोटामिया मीन्स रिवर। और अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो इसे क्या कहा जाता है, लैंड बिटवीन द रिवर्स। और ये जो वर्ड है मेसोपोटामिया का, ये ड्राइव हुआ था ग्रीक लैंग्वेज से। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये कहाँ पे लोकेटेड था और आज के दिन ये कहाँ वाक़ है। सो ये जो ज़मीन है, ये दो रिवर्स जिसे टिग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर्स कहा जाता है, उनके दरमियान थी ये ज़मीन। और आज के दिन अगर आप देखेंगे तो ये इराक और सीरिया के इलाकों में लोकेटेड है ये वाली जो ज़मीन। इसके बाद हम बात करते हैं ये इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो 10,000 पहले इन्होंने शुरुआत की थी इस सिविलाइजेशन की फार्मिंग से। जी हाँ, बिल्कुल फार्मिंग से। एंड उसके बाद इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता विलेजेस से सिटीज़ बनाए। जो इन्होंने बड़ा शहर, जो बिग सिटी इन्होंने क्रिएट किया था, उसे कहा जाता है यूके। और ये जो सिविलाइजेशन थी जिन्होंने ये सिटीज़ बनाए, वो 4 बड़ी सिविलाइजेशन थी जो अपने हर एक ट्रेड की वजह से, करैक्टरिस्टिक्स की वजह से फेमस थी। तो चलिए उन 4 सिविलाइजेशंस की बात करते हैं। जो सबसे पहली सिविलाइजेशन थी उन्हें कहा जाता है सुमेरियंस, जिन लोगों ने लिखाई यानी राइटिंग सिस्टम इन्वेंट किया, जिसे कहा जाता है यूनिफॉर्म, और पहली सिटीज़ बनाई। उसके बाद जो सिविलाइजेशन आई उसे कहा जाता है एकेडियंस, जिन्होंने अपना पहला एम्पायर क्रिएट किया, इसकी वजह से ये फेमस थे। और उसके बाद बबोलियंस, जिन्होंने एक कोड ऑफ लॉज, दुनिया का जो फर्स्ट कानून है वो लिखा था, जिसे कहा जाता है हम्मुराबीज कोड ऑफ लॉज। एंड उसके बाद जो लास्ट सिविलाइजेशन थी वो थे असेरियंस, जो अपना जो पावरफुल उनका एम्पायर है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस थे। एंड ये सब जो सिविलाइजेशन है, इसी की वजह से इसे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन ये चारों मिलकर बनाती हैं, जिसे आज हम क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं। और इन्होंने ही तारीख, इंसानी ह्यूमन हिस्ट्री की बुनियाद रखी गई थी इन्हीं की वजह से, क्योंकि सुमेरियंस ने राइटिंग सिस्टम इन्वेंट किया, अकेडियंस ने वर्ल्ड्स फर्स्ट एम्पायर क्रिएट किया, एंड बबोलियंस ने फर्स्ट जो कानून है वो लिखा था। एंड जो असेरियंस थे वो अपने पावरफुल एम्पायर की वजह से फेमस थे। सो इन सब को अगर कंबाइन किया जाए तो ये बनाते हैं मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, जिसे आज हम कहते हैं द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। एज आई सेड अर्लियर कि इन लोगों ने जो अपनी स्टार्टिंग की थी वो फार्मिंग से की थी। जब आहिस्ता आहिस्ता जो विलेजेस हैं वो सिटीज में ट्रांसफॉर्म होने लगे थे, तो एक नया टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ 4000 BC के बाद, जिसे कहा जाता है यू के पीरियड। यू कैन से कि यही वो टाइम था कि बड़े बड़े शहर बने, जैसे कि यू के एंड एरिदो। और ये जो यू के है, ये दुनिया का वर्ल्ड्स फर्स्ट सिटी भी कंसीडर किया जाता है। एंड जैसे कि जो अभी भी सिस्टम है कि हर एक रिलीजियन है, उसका अपना एक गॉड है, उसके अकॉर्डिंग उनके टेम्पल्स भी होते हैं। उस वक्त भी यही सिस्टम होता था कि इनके शहर के दरमियान भी एक टेम्पल हुआ करता था, जिसे कहा जाता है जिगोरत टेम्पल, जो इनकी रिलीजियन और पावर का सिंबल था। एंड ऑब्वियसली कोई सिटी है तो उसके अंदर मार्केट तो होगी, तो उस वक्त में भी इनके शहर के अंदर मार्केट हुआ करती थी, जहाँ लोग अनाज, क्लॉथ्स और भी सामान खरीदा करते थे। जो क्राफ्ट्समैन है वो पोट्री, कॉपर टूल्स और ज्वेलरी बनाते थे। हर जो सिटी है उसका एक अपना रूलर होता था, अपने गॉड्स होते थे जिनको ये लोग मानते थे। इसलिए जो मेसोपोटामिया है ये सिर्फ एक एम्पायर नहीं थी, बल्कि सिटी स्टेट्स का ग्रुप था, जो अक्सर एक दूसरे से लड़ते भी रहते थे। और इनके रूल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट और अनइक्वल हुआ करते थे, जिसकी वजह से किंग को सबसे ऊपर समझा जाता था। जो मिडिल क्लास थे उसमें फार्मर्स आते थे, और जो सबसे नीचे थे वो स्लेव्स थे। जो विमेन है उनकी जो राइट्स थे वो लिमिटेड थे, वो प्रॉपर्टी ओन कर सकती थी या बिजनेस भी चला सकती थी, लेकिन ज्यादातर जो उनकी लाइफ थी वो कंट्रोल्ड ही थी। और जो सिटी स्टेट्स थी वो एक दूसरे से लड़ती भी रहती थी, जिससे इनकी पावर वीक होती गई।
मेसोपोटामिया का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन था राइटिंग, उनकी राइटिंग। तो अराउंड 3200 BC के जो सुमेरियंस हैं उन्होंने सबसे पहले लिखना स्टार्ट किया था। तो इनके पास उस वक्त जो छोटी क्ले की टोकन्स ये सबसे पहले बनाते थे जहाँ सिंबल्स होते थे, और ये जो सिंबल्स होते थे ये हर एक चीज़ के लिए स्पेसिफिक होते थे। यानी अगर कोई एनिमल है उसके लिए एक सेपरेट सिंबल होता था, कोई और चीज़ है उसके लिए एक सेपरेट सिंबल होता था। तो ये हर एक चीज़ के लिए स्पेसिफिक थे। एंड की जो टोकन्स थी इन्हें क्ले टैबलेट्स पर प्रेस किया जाता था, और ये जो इनके सिंबल्स हैं या राइटिंग है इन्हें आज की डेट में समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है। एंड यही फिर आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी राइटिंग बन गई, इसे कहते हैं क्यूनिफॉर्म। एंड इस राइटिंग को पहले तो स्मॉल स्केल पर यूज़ किया जाता था, यानी सिर्फ हिसाब किताब के लिए, मतलब बड़े स्मॉल स्केल पर यूज़ होती थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसे लॉज, स्टोरीज, कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी लिखा जाने लगा और यूज़ किया जाने लगा लार्ज स्केल पर। एंड इनकी इस राइटिंग में मेसोपोटामिया एंशिएंट एक एपिक भी लिखी गई है जिसे कहा जाता है एपिक ऑफ गिलगामेश। एंड ये जो एपिक ऑफ गिलगामेश है इसे यूएसए में बैन भी किया गया है ड्यू टू सम पेरेंट्स ऑब्जेक्शंस। एंड इनकी इस राइटिंग में लिखी गई इस एपिक को मेसोपोटामिया की बहुत ही ज़्यादा पुरानी एपिक भी माना जाता है। तो मेसोपोटामिया में पॉलीथिस्टिक सिस्टम था, और इस सिस्टम में ये होता है कि लोग बहुत ज़्यादा गॉड्स को मानते हैं। तो ये जो मेसोपोटामिया के लोग थे ये भी पॉलीथिस्टिक थे, यानी ये बहुत ज़्यादा गॉड्स को मानते थे, और हर जो इनका शहर है उसका अपना एक चीफ गॉड होता था। लाइक यूके का जो गॉड था वो था अनु यानी स्काई गॉड। उसके अलावा जो यूआरके का गॉड था उसे नाना यानी ये मून गॉड मानते थे। उसके बाद जो बेबीलोन है उसका जो गॉड था मार्डुक। सो इनके अपने अपने एक स्पेसिफिक गॉड्स थे, इनके अपने बिलीव्स थे जिसके अकॉर्डिंग ये अपने गॉड्स को मानते थे। ये इनके लिए बड़े टेंपल टावर्स भी बनाया करते थे जिसे कहा जाता है जिगुरट्स। तो ये इनके लिए ये टेंपल टावर्स भी अपने जो स्पेसिफिक सिटी है उसमें ये बड़े टेंपल टावर्स भी बनाया करते थे। एंड अगर आप मेसोपोटामिया में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी ऐसी 2 बुक्स जिनमें इनके लाइफस्टाइल, कल्चर, रिलीजन और पॉलिटिक्स को बहुत ही अच्छे से और डीपली एक्सप्लेन किया गया है, जिनमें से एक है एंशिएंट इराक और दूसरी है सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इराक। एंड आई होप कि अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आप इनके बारे में डीपली इंफॉर्मेशन भी गेन कर लेंगे, और आपकी जो भी कंफ्यूजन होगी वो भी दूर हो जाएगी, और आप इनके कल्चर, लाइफस्टाइल और रिलीजन के बारे में और भी डीपली इंफॉर्मेशन ले सकेंगे। एंड फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग पॉइंट इस कि मेसोपोटामिया पर रिसर्च अभी भी की जा रही है, जैसा कि खुर्द कबीरिस्तान प्रोजेक्ट जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा की जो रिसर्चर हैं टिफनी अर्ली सफोडोनी और उनकी टीम मेसोपोटामिया के एक एंशिएंट साइट जो कि कुर्दिस्तान इराक में है वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स भी ढूंढ रही हैं एंड इन पे रिसर्च भी कर रही हैं। एंड वेल हमें 3 मिडल ब्रॉन्ज एज यूनिफॉर्म क्ले टैबलेट्स भी मिले हैं, और इनके जो रेजिडेंशियल जो इलाके हैं वहाँ पे हमें इनके अच्छे पोट्री और जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं, जिनसे फ्रेंड्स हमें ये पता चलता है कि लोग 2000 से 1600 BC के दौरान किस तरह रहते थे, उनका लाइफस्टाइल क्या था। एंड अभी भी इस पर रिसर्च की जा रही है। मेसोपोटामिया वाज अ रिच लैंड, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम थी, वो ये कि इनके पास अपना कोई नेचुरल माउंटेन्स या बैरियर्स नहीं थे, जिनकी वजह से फॉरेन पावर्स जो है वो इन पे इजीली अटैक कर सकती थी। एंड इनके पास कोई नेचुरल रिसोर्स भी नहीं था, इन पे इजीली अटैक भी हो सकता था, जिसकी वजह से अराउंड 529 BC के अराउंड जो पर्शियन किंग है साइरस द ग्रेट, उसने बेबीलोन को कनकेयर कर लिया था, और ये जो मेसोपोटामिया है ये पर्शियन एम्पायर का हिस्सा बन गया। बार बार फिर वॉर्स, ड्रॉट्स और इन्वेजन्स ने इस मेसोपोटामिया को कम्प्लीटली वीक बना दिया था, जिसकी वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम इस मेसोपोटामिया ने अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट करना शुरू कर दी। मेसोपोटामिया ने अपनी आइडेंटिटी तो लॉस्ट कर दी थी, बट इनकी बहुत ज़्यादा ऐसी इन्वेंशंस हैं जो आज भी डेली लाइफ में यूज़फुल हैं, लाइक राइटिंग, लॉ और व्हील्स। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इनकी सबसे जो बड़ी इन्वेंशन है वो क्या लगी, राइटिंग, लॉ या व्हील्स। आप कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अल्लाह हाफिज़।